हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। आज मैं आप सबको अपने स्कूल का वो लेजेंडरी किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो आज भी याद करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। स्टार्टिंग में मैं एकदम शांत, एवरेज, इंट्रोवर्ट बच्चा था। स्पोर्ट्स में 0, स्टडीज में एवरेज। मुश्किल से 2-3 दोस्त बनते थे। ना मैं फर्स्ट बेंचर था, न ही लास्ट बेंचर। मैं था द मिडिल बेंचर। मिडिल बेंचर्स वो होते हैं जो मिस्टर इंडिया होते हैं। हमें कोई पहचानता ही नहीं, बस मैं नोबिता जैसा था। लेकिन जब मैं 9th क्लास में आया, तब मेरे अंदर टीनेज का कीड़ा घुस गया। मैंने सोचा, बहुत हो गई शरीफगिरी, अब बनना है कूल। मैंने दोस्ती की थोड़े शरारती लोगों से। अटेंशन सीख करने के लिए टीचर्स को परेशान करना, क्लास डिस्टर्ब करना, बेसिकली फुल ऑन चपरीगिरी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे मेरा नाम गुड बॉय लिस्ट से हटकर नॉटी लिस्ट में आ गया। 10वीं क्लास में आते आते मैं नोबिता से सुनियो बन गया। हमारी क्लास शफल हुई। किस्मत से मुझे पहले मिडिल रो मिली। बहुत बोरिंग था। लेकिन एक दिन जगह कम पड़ गई और मैं शिफ्ट हो गया लास्ट बेंच पे। बस वही दिन था जब मेरी लाइफ में एंट्री हुई द लेजेंड्स की। हम 3 लोग थे, नोबिता, मैं, सुनियो जो दिमाग लगाता था, और जियान जो एक्शन लेता था। हमारी क्लास टीचर एक नन थी, बिल्कुल द कॉन्जरिंग वाली वालक जैसी। प्रिंसिपल भी वही थी, पर हमें डर नहीं लगता था। हम डेली प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर काटने लगे। We were becoming famous। एक दिन मैथ्स क्लास चल रही थी। सर बोर्ड पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तभी अचानक धदाम, ऊपर से सीलिंग का प्लास्टर टूट के नीचे गिरा। सर तो बाल बाल बचे, पर स्कूल वालों की फट गई। उन्होंने हमारी क्लास को फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। और वो नई क्लास थी, प्रोजेक्टर वाली क्लास, स्मार्ट क्लास। अब ये देखकर सेक्शन बी वाले लड़के जल भून गए। उनको लगा हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो उन्होंने क्या किया पता है? जब क्लास में कोई टीचर नहीं था, उन गढ़ों ने मिलकर खुद अपनी क्लास का प्लास्टर उखाड़ दिया। और फिर ऐसे इनोसेंट बनकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्कूल वालों ने देखा तो उन्हें भी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। वो लोग हमारे पास आके नाच रहे थे। देखा, हम भी आ गए। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, लास्ट बेंच, विंडो सीट, परफेक्ट लोकेशन। एक दिन हिंदी का रिवीजन चल रहा था। टीचर आगे बैठी थी, सब पढ़ रहे थे। लेकिन सुनियो का दिमाग चला। उसने बैग से निकाले 4 सुतली बॉम्ब और एक माचिस। हम डेस्क के नीचे मिशन स्टार्ट किया। मैंने माचिस जलाई, सुनियो ने बॉम्ब की बट्टी जलाई और झट से खिड़की के बाहर फेंक दिया। हम वेट कर रहे थे, धमाका होगा। पर किस्मत अच्छी थी, वो बॉम्ब फुस हो गया, फटा ही नहीं। क्लास में थोड़ा धुआं आया, पर सबको लगा बाहर कुछ जल रहा है। बच गए। हमने चारों बॉम्ब फेंके, पर एक भी नहीं फटा। बेल बजी, हम घर गए, पर सुनियो की ईगो हर्ट हो गई थी। नेक्स्ट डे लंच ब्रेक। सब बच्चे बाहर गए थे हैंड वॉश करने। क्लास में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, सुनियो, जियान और बेचारा देकीसुकी। सुनियो ने आज बैग से निकाला बाप ऑफ ऑल बॉम्ब्स, एक मोटा वाला सुतली बॉम्ब। इस बार मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैं साइड में खड़ा हो गया। सुनियो ने बॉम्ब देकीसुकी के हाथ में दिया। जियान ने माचिस जलाई। देकीसुकी ने बॉम्ब जलाया और खिड़की से बाहर फेंका। लेकिन वो बॉम्ब जमीन पे गिरने से पहले ही हवा में ही बूम। भाई साहब, वो आवाज नहीं थी, वो भूकंप था। पूरी स्कूल हिल गई। हम चारों की हालत खराब। हमने सोचा, भागो। हम क्लास से बाहर निकले और क्राउड में मिक्स हो गए, एक्टिंग लाइक ऋतिक रोशन। अरे क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी?
लेकिन हमारी किस्मत खराब थी। एक लड़की जिसका नाम हम शिजुका रखते हैं, उसने हमें क्लास से निकलते हुए देख लिया था। अगले दिन जजमेंट डे। शिजुका थी टीचर की चमची। उसने प्रिंसिपल को सब बता दिया। पियोन आया और पूरी क्लास के सामने चिल्लाया, नोबिता, सुनियो, जियान, देकिसुकी, प्रिंसिपल रूम में आओ। ऐसा लगा किसी अवार्ड के लिए बुला रहे हैं, पर हमें पता था आज कुटाई होगी। प्रिंसिपल ऑफिस में ट्रायल शुरू हुआ। सच बोलो, किसने फोड़ा बॉम्ब? शिजुका हमें फंसा रही थी। सिस्टर ने मेरी तरफ देखा। मेरी तो बोलती बंद। मैं रोने लगा और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, आई डिडंट डिड सिस्टर, आई डिडंट डिड सिस्टर, ट्रस्ट मी। मैं बहुत डरवाया था क्योंकि पेरेंट्स को बुलाने की बात हो रही थी। तभी जियान आगे आया। उस दिन मुझे पता चला कि जियान शरारती है पर दिल का हीरा है। उसने कहा, सिस्टर, नोबिता हमारे साथ नहीं था। वो बॉम्ब हम तीनों ने फोड़ा था। उसने मुझे बचा लिया। देखिए, इसकी मुझे घूर रहा था कि साले तो क्यों बच गया। मुझे क्लास में वापस भेज दिया गया। उन तीनों के पेरेंट्स आए, उनकी क्लास लगी और उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। वो 15 दिन स्कूल मुझे सुना सुना लगता था। बिना दोस्तों के क्या स्कूल। जब वो वापस आए तो हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। गखर और सूनियो ने कभी मुझे ताना नहीं मारा। दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। हाँ, लेकिन देकिसुकी आज भी मुझे मिलता है तो सुनाता है, बेटा, उस दिन तू बच गया था। लव्स, तो ये थी मेरी स्कूल की कहानी, द एटम बॉम्ब सागा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैक बेंचर्स से पंगे मत लेना और सुथली बॉम्ब स्कूल में मैथ ले जाना। द एंड।